आप देख रहे हैं कि मेरे साथ इस समय किसानों के नेता कमलेश यादव और उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनकी यूनियन के लोग खड़े हुए हैं। कमलेश यादव ने खुलकर सरकार में भ्रष्टाचार, नगर निगम में व्याप्त अव्यवस्था पे अपनी बातें रखी। अपना परिचय दीजिए और बताइए कि यहाँ पे किस उद्देश्य से आए। मैं कमलेश यादव, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। चाहे वो बिजली निजीकरण को लेकर हो, चाहे स्मार्ट मीटर को लेकर हो, चाहे लखनऊ में भूमि अधिग्रहण को लेकर हो, या भ्रष्टाचार नगर निगम में जो फैला इसको लेकर हो। किसानों की इतनी समस्याएं हैं कि हम बताते बताते थक जाएंगे, आप सुनते सुनते परेशान हो जाएंगे। लखनऊ का नगर निगम प्रशासन इतना भ्रष्ट है कि जब भी कभी आप नगर आयुक्त को समस्या से अवगत कराओ तो वो बता देंगे कि मेयर से कहने जाओ, और जब मेयर को आप पत्र दोगे तो कहेंगे नगर आयुक्त से कहने चले जाओ। ये कौन सा काम है भाई? जब हमारी दुकान चलती है, चाहे मकान का हाउस टैक्स लेना हो, जब टैक्स की ज़रूरत होती है तो ये नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी रात में जाकर दुकानें सील कर देते हैं और हमारी दुकान खोलने नहीं देते हैं। और गांव और ग्रामीण क्षेत्र में जो नया अधिग्रहण हुआ था अब की बार नगर निगम का, उसके अंदर आप जाके देखिए, ना बिजली है, ना तो वहाँ अभी तक सीवर पड़ा है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ सड़कों की व्यवस्था है, लेकिन नगर निगम जबरदस्ती हाउस टैक्स वसूलने का काम करता है। आप यादव जी स्मार्ट सिटी पे प्रश्न उठा रहे हैं। वो तो स्मार्ट सिटी बता रहे हैं, विकसित भारत बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नगर निगम में नहीं जो है कि अव्यवस्था है। स्मार्ट सिटी दिखता है मुख्यमंत्री कार्यालय से और नगर निगम कार्यालय के बीच में। स्मार्ट सिटी से दिखता है विधानसभा से लेकर और मुख्यमंत्री कार्यालय तक। आप लखनऊ के बाहर निकल के जाइए, ग्रामीण इलाकों में जाइए, बांसों पे तार लटक रहे हैं और जो सीवर के ढक्कन है वो टूटे पड़े हैं, नालियां बजा रही हैं, रोडों पर गांठ गांठ भर पानी भरा है। एक बार नहीं 500 बार नगर निगम में नगर आयुक्त को हमने ज्ञापन दिया है, मेयर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है। ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, गूंगे बहरे हैं। ये जब गांव में जाएंगे ना तो लोग लठ लेकर के इनसे सवाल पूछेंगे और जवाब भी पूछेंगे, आप देख लेना, क्योंकि ये भ्रष्ट हैं। इनको दिखाई नहीं पड़ता, इनको सुनाई नहीं पड़ता। ये किसानों का खून पीने का काम करते हैं और जबरदस्ती किसानों का ठगने का और पैसा वसूलने का काम करते हैं। चाहता हूँ, हाँ यादव जी, ये आंदोलन आपका कहाँ तक के चलेगा और कहाँ तक के आप? हमारा आंदोलन चल रहा था और चल रहा है और जारी रहेगा। आंदोलन बंद नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है, पूरे देश के अंदर किसान, मजदूर, श्रमिक, बिजली वाले और जो हमारे फैक्ट्री वाले कर्मचारी वर्ग सब हमारे साथ हैं और धरना जारी है। आज ये धरना हमारा चलेगा और हम जीपीओ तक मार्च करेंगे और उन अधिकारियों से पूछेंगे, मैंने जो आपसे सवाल किया उसका जवाब कौन देगा? जो मेरी मांगे हैं उनको पूरा कौन करेगा? खाली वोट लेने के लिए, खाली हाउस टैक्स वसूलने के लिए, खाली जमीनों पर कब्जा करने के लिए आपको हमने वोट दिया था? ऐसे ये लुभावने वादे नहीं चलेंगे। हमारे सवालों का जवाब कौन देगा, हम उसी को ज्ञापन देंगे, तभी हम ये आंदोलन बंद करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि यादव जी का ये कहना है कि वे प्रधानमंत्री महोदय किसानों के हितों की बात करते हैं, बोलते हैं कि यह सरकार किसानों के हितैषी है। आपने देखा होगा कि पहले कार्यकाल में वहाँ और मैं कामगारों के चरण भी। अच्छा, आपने कभी प्रधानमंत्री को किसान से वार्ता करते देखा है? वो अपनी मन की कहते हैं, जब आएंगे तो अपनी मन की सुनाएंगे। कभी वो किसान की मन की सुने हैं, कभी मजदूर वर्ग की मन की सुने हैं, कभी किसी दबे कुचले लोगों की बात किए हैं। ये खाली अपनी मर्जी करते हैं, अपनी पीठ अपने हाथ थपथपा लेते हैं, ये जो मर्जी है वो कह दें। हम लोगों तो एक बार नहीं 1,00,000 बार हमने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है, लेटर मैंने लिखा है विधिवत प्रधानमंत्री कार्यालय को। कभी उन चिट्ठी का जवाब ही आज तक मिल जाए? ना तो मुख्यमंत्री के यहाँ से कोई जवाब आता है
ना प्रधानमंत्री के यहाँ से कोई जवाब आता है। और जो ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जो ये एक नंबर डाल रखे हैं जिससे बात कर लो, फ़ोन कर दो, आपका काम हो जाएगा, ये खाली पोपोगंडा है। इस पे जब आप कोई शिकायत करोगे, कोई सूचना दोगे, तो वो आपको पता नहीं चलेगा कब वो शिकायत का निस्तारण हो गया। ये फर्जी काम करने से नहीं, ज़मीन पे काम करेंगे तब काम होगा, इससे काम नहीं होने वाला। यादव जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने जो है सारे ऊपर जितने भी बड़े वरिष्ठ जो बैठे हुए हैं, आपने पत्र भेजे हैं, उसको आपने किस समय दिए हैं, कितना समय हो गया? हमने दिया है नवंबर में, दिसंबर में, उसके पहले अक्टूबर में, सितंबर में। आप नगर निगम चले जाइए, लिखवा लीजिए वहाँ से कैमरा कितनी बार हमने दिया, कितने फोटो मेरे पास हैं, कितनी बार पेपर में निकल, और कितनी बार आप लोगों ने चैनल पे चलाया। नगर आयुक्त से कहो तो कहेंगे मेयर से बात कर लो, मेयर से बात करो तो कहेंगे नगर निगम से बात कर लो। ये कैसा भ्रष्टाचार है भाई। अगर हमारे किसानों के घर के अंदर जानवर बंधे हैं, उनको पकड़कर लाद लाएंगे, उनसे रुपया वसूल लेंगे, दुकान में ताला डाल देंगे, दुकानें सीज करवा देंगे। भाई आप विकास कर नहीं रहे। विकास प्राधिकरण ने जमीन 1981 में अधिग्रहण किया है, चाहे वो चिन्हाड़ धामा तरफ हो, चाहे जानकीपुरम तरफ हो, और चाहे अन्य जगह हो। आज तक उसका पैसा क्यों नहीं दिया गया? मुकदमा लड़ते लड़ते किसान हमारे पूर्वज खत्म हो गए, आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जानकीपुरम में हमारे आए थे जबरदस्ती ज़मीन कब्जा करने, किसानों ने कब्जा नहीं करने दिया, फिर ये पुलिस लेके खड़े हो जाते हैं। पुलिस लाठी चलाएगी, हमारे ऊपर गोली चलाएगी, हम गोली से भाग जाएंगे, हम अपनी ज़मीन छोड़ देंगे। जड़ ज़मीन के लिए हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपनी न ज़मीन छोड़ेंगे, न अपनी मातृभूमि को छोड़ेंगे। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। संघर्ष कितना भी करना पड़े, कितना भी लड़ना पड़े, हम आर पार लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि आपने सुना, यादव जी का क्या कहना था? बातचीत कर उनके मुद्दों को जानने की कोशिश की। देखना दिलचस्प होगा कि आगे किसान यूनियन कौन सा फैसला लेती है और सरकार को झुका पाने में सफल होती है या नहीं। आप द पॉलिटिकल मुखिया के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी के खबरों के लिए रोशन आपको लगातार अपडेट देता रहेगा।